एक तो इनसाइड स्मार्ट सिटी, एक आउटसाइड स्मार्ट सिटी। किसी भी प्रॉपर्टी में आपको लोन नहीं मिलेगा, पर इंडस्ट्रियल के ऊपर आप मत जाना क्योंकि रीसेल करने में थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है। तो कल को जब आपको एनओसी लेना पड़ेगा, चाहे बेचने के टाइम चाहे कंस्ट्रक्शन के टाइम, आपको तकलीफ, ये सब आपको बहुत जल्दी एक्टिवेशन एरिया के अंदर देखने मिलेगा। उस प्लॉट की डिमांड आने वाले टाइम पे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, किसी ने मुझे रिसेंटली पूछा, आपके पुराने वीडियो में कई बार बताया गया कि धोलेरा के अंदर क्या बजट लेके आएंगे, तो आप हमें फरवरी 2025 का लेटेस्ट अपडेट दीजिए कि धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कैसे और कहाँ करें और क्या बजट में करें। तो आज हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट अपडेट ऑफ धोलेरा इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, जब धोलेरा के अंदर निवेश करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको दो प्रकार के निवेश दिखेंगे, एक तो इनसाइड स्मार्ट सिटी, एक आउटसाइड स्मार्ट सिटी। आउटसाइड स्मार्ट सिटी पहले नहीं था क्योंकि हर कोई इनसाइड स्मार्ट सिटी में ले पाता था, तब बजट कम था। आज के तारीख में बजट उस हद तक पहुँच गया है जहाँ हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो इसीलिए धीरे धीरे आउटसाइड स्मार्ट सिटी भी डिमांड आ गया। सबसे पहले बात करते हैं इनसाइड स्मार्ट सिटी। दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जब किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं, जो कम से कम इन्वेस्टमेंट आज के तारीख में हो रही है वो है 45 to 50 लाख के आसपास एक रेरा और प्लान पास किया हुआ प्लॉट। तो कोई भी लैंड पार्सल को जब हम काट के बेचते हैं, यानी सब डिवीजन करके बेचते हैं, उस लैंड की टाउन प्लानिंग नीति नियम के मुताबिक उसकी प्लान पास होनी चाहिए, तब जाके उसको रेरा मिलेगा। यानी कोई भी खेत या कोई भी ज़मीन को जो हम 30-40 टुकड़ा करते हैं, हर टुकड़े की अलग अलग म्यूटेशन, अलग अलग प्रॉपर्टी कार्ड या अलग अलग एड्रेस होनी चाहिए ताकि आसानी से वो रजिस्ट्री हो जाए। तो रेरा कायदा कानून जिसने भी माना है, उस प्रकार की प्लॉट को यदि आपको दे तो वो तुरंत रजिस्ट्री हो जाती है। वो सारे मोस्ट डिमांडिंग प्रॉपर्टी है, खास करके नई इन्वेस्टर जब बाहर से आते हैं यानी आउटसाइड ऑफ गुजरात, उनके लिए ये सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद यदि आप लैंड पार्सल देखते हैं, सबसे पहले आपको देखना है लैंड की जोनिंग, यानी वो कौन सी जोन में लैंड आ रहा है, यानी लैंड की यूजेस क्या है। लैंड की यदि यूजेस कमर्शियल एक्टिविटी के लिए या रेसिडेंशियल एक्टिविटी के लिए या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए, ये सब उसके ऊपर लिखा होगा। तो जो मोस्ट डिमांडिंग ये 3 जोन है, एक है कमर्शियल, दूसरे में रेसिडेंशियल, तीसरे में इंडस्ट्रियल, फिर जाके आता है स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। कोशिश करना आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम कमर्शियल या रेसिडेंशियल में होना ही चाहिए। यदि वहाँ पे बजट अलाउ नहीं कर रहा है और आपको एक ठीक ठाक इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट इंडस्ट्रियल में मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं, पर इंडस्ट्रियल के ऊपर आप मत जाना क्योंकि रीसेल करने में थोड़ी डिफिकल्ट हो रही है। जब बड़ी जमीन खास करके 5-6 लोगों के अंदर बांट के दिया जाता है, यानी एक ज़मीन है जिसमें 6 टुकड़ा 5 टुकड़ा करके आपको दिया जा रहा है, उस केस में आप बारीकी से देखना कि जिसके साथ आप बैठ रहे हैं, जिसके साथ आप वो ज़मीन को शेयर कर रहे हैं, उसके साथ आपकी तालमेल बढ़िया होना चाहिए। और हो सके तो 2 या 3 टुकड़ा ही करिए, और वो भी अपने कॉमन फ्रेंड के अंदर। तो कल को जब आपको एनओसी लेना पड़ेगा, चाहे बेचने के टाइम चाहे कंस्ट्रक्शन के टाइम, आपको तकलीफ नहीं होगी। स्मार्ट सिटी के अंदर जब लैंड पार्सल देखते हैं, आज की तारीख में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 से 2.5 करोड़ तक पहुंच चुका है एक ठीक ठाक जोन के अंदर। पर स्क्वायर यार्ड रेट आज की तारीख में 2200 से लेके 16,000 के बीच में स्मार्ट सिटी के अंदर लैंड पार्सल बिकते हैं। यदि साइज 5 से 6,000 गज की साइज हो और 5,000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड हो तो आपका 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। तो आपको यदि सिंगल इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट यानी एक पूरी खेत मिल रही है और आपकी बजट में, तो आप उसको इमीडिएटली ले लीजिए, क्योंकि जो सिंगल एफपी हो और छोटी एफपी हो
तो उसकी डिमांड बहुत है दोस्तों। आज की तारीख में छोटे एफपी तुरंत नहीं मिलते हैं। स्मार्ट सिटी के अंदर एक्टिवेशन के अंदर बहुत जल्दी बनी बनाई चीज़ों आएगी, जैसे 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट, विला, रो हाउस, कमर्शियल बिल्डिंग और स्टूडियो अपार्टमेंट। ये सब आपको बहुत जल्दी एक्टिवेशन एरिया के अंदर देखने मिलेगा और जब ये स्टार्ट हो जाएगा तब लोन भी अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर, यानी धोलेरा स्मार्ट सिटी 22 गांव के अंदर बनाया जा रहा है। 920 स्क्वायर किलोमीटर है, 35 किलोमीटर बाई 37 किलोमीटर। जब स्मार्ट सिटी के बाहर आते हैं, स्मार्ट सिटी के लगा हुआ कई सारे गांव है, तो उन गांवों का भी डिमांड आने वाले टाइम पे आएगा। लेकिन आज के तारीख में यदि स्मार्ट सिटी के अंदर और स्मार्ट सिटी के बाहर को आप कंपेयर करते हैं, बाहर की जो इन्वेंट्री है, बाहर की जो गांव है, यानी बहुत सप्लाई है, जिसके कारण वहां पे डिमांड बहुत जल्दी नहीं आए। जब स्मार्ट सिटी बिल्कुल तैयार हो जाएगा, स्मार्ट सिटी में लोग प्लॉट या फ्लैट नहीं खरीद पाएंगे, तब धीरे धीरे आसपास के एरिया में मांग उठेगी। तो आज के तारीख में स्मार्ट सिटी के बाहर जब आप निवेश करने के लिए आते हैं, आपको ऐसा लोकेशन चूज करना है जहां पे बारिश का पानी नहीं भरता है। तो उसको आसानी से फाइंड आउट करने का यही तरीका है, बरसात के टाइम आप साइट विजिट करिए। क्योंकि मैं कई सारे प्रोजेक्ट देखा बिल्कुल हाईवे के नीचे है, यानी हाईवे हमें दिख रहा है सोसाइटी से कि ऊपर से हाईवे गया हुआ है, लेकिन हाईवे तक हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। एक्सप्रेस रोड के नीचे एक कोई प्लॉट दे दिया और उस प्लॉट की डिमांड आने वाले टाइम पे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ आपको फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए। स्मार्ट सिटी के बाहर आज के तारीख में यदि हम प्लॉट खरीदते हैं, आपको ये भी देखना है यदि वहाँ पे घर बना लेते हैं, क्या वो घर तुरंत रेंट पे चला जाएगा। यदि रेंट पे चला जाएगा तो वो प्लॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले 4-5 साल तक आप उसमें ठीक ठाक रेंट कमा लेंगे और हो सकता है कुछ सालों बाद आपने जो प्लॉट के पीछे इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी आप रेंट के हिसाब से इतना कमा लेंगे। क्योंकि धोलेरा के आसपास आज के तारीख में रहने के लिए जगह नहीं है। एक 1 BHK का भी रेंट 22 से 25 हज़ार तक हो रखा है। दोस्तों 4-5 साल पहले हम लोगों ने एक वीडियो में बताए थे, तब कुछ जमीन 200-300 रुपये गज मिलते थे। एंटायर मार्केट सिटी सेंटर नॉलेज IIT TP 1-2 में पड़ा हुआ था, जहाँ पे 2200, 2500, 2800 में सौदा मिलते थे। तभी मैंने एक वीडियो में कहा था कि जो 200 रुपये वाले जमीन TP 5-6 में मिल रहा है, उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए और जहाँ पे बड़ी लैंड पार्सल कम पैसा में आप ले सकते थे। आज के तारीख में मैं और एक चीज़ मार्क कर रहा हूँ, स्मार्ट सिटी के पेरीफेरी में या स्मार्ट सिटी के बाहर कुछ लोकेशन पे 1200-1500 रुपये गज भी जमीन मिल रहा है। उस प्रकार की जमीन यदि आप खरीद लेते हैं, यानी 5000-10,000 गज की टुकड़ा, तो आने वाले टाइम पे आपको बहुत बढ़िया ROI देगा। यदि आप 2-3-4 फ्रेंड मिलके भी लेते हैं उस प्रकार की जमीन स्मार्ट सिटी के बाहर या 15 किलोमीटर दूरी पे भी हो, जहाँ पे लैंड की प्राइस कम हो और आप उसको एंटायर लैंड पार्सल को बिल्कुल बाउंड्री कर दिया और एक फार्म हाउस का लुक दे दिया और उसको अगले 5-10 साल के लिए छोड़ दिया, दोस्तों उससे भी आप अच्छा पैसा कमाएंगे। क्योंकि स्मार्ट सिटी के बाहर जितने भी प्रोजेक्ट बिक रहा है, आज की तारीख में 4,500 से 6,500 रुपये गज कम से कम बिक रहा है। तो वो जो लैंड पार्सल जो आप आज की तारीख में 1,000-1,200 रुपये गज में खरीद सकते हैं, वो जमीन भी बहुत जल्दी आपको 5,000 से 6,000 रुपये गज ROI देगा। आपको एक चीज़ ध्यान देना, किसी भी प्रॉपर्टी में आपको लोन नहीं मिलेगा, तो आपको सेल्फ फंडिंग यानी पैसा खुद अरेंज करना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले टाइम पे लोन अवेलेबिलिटी हो जाएगा, लेकिन आज के तारीख में लोन नहीं है। और स्मार्ट सिटी के आसपास या स्मार्ट सिटी के बाहर कोई भी दस्तावेज जो बन रहा है, यानी गवर्नमेंट की जो वैल्यूएशन है, प्रॉपर्टी जो सौदा हो रहा है, उससे 10 से 20% तक का ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कितना केस, कितना चेक धोलेरा बाजार के अंदर चल रहा है। स्मार्ट सिटी के बाहर कहीं पे भी निवेश कर रहे हैं, आपको उस लोकेशन की कनेक्टिविटी और उस लोकेशन में जो यूटिलिटी सर्विसेज है, चाहे बिजली, चाहे पानी, चाहे गटर, वो आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा एरिया में आप प्लॉट या लैंड लीजिए जहाँ पे आने वाले टाइम पे ये सब कुछ फैसिलिटी आराम से अवेलेबल हो पाए। और धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जो भी निवेश कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी लोग गलती कर रहे हैं, वो बिना साइट विजिट किए टोकन डालना। तो ये गलती आप मत करना। साइट विजिट बहुत ज़रूरी है और साइट विजिट के साथ साथ एटलीस्ट
2 से 3 डेवलपर को मिलिए या 2 से 3 डीलर को मिलिए और हर किसी के साथ कंपेयर करिए। जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है, जहाँ पे आपको प्राइस अच्छा मिल रहा है, वहीं पे आपकी डील क्लोज होना चाहिए। और जब कंपैरिजन कर रहे हैं, आप यदि कहीं अटक रहे हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको धोलेरा स्मार्ट सिटी की जो बेस्ट लीगल एडवाइज़र हैं उनकी नंबर दिया जाएगा, जिनके साथ आप सलाह मशवरा कर सकते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का फ्रेश अपडेट धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करें। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए, क्योंकि लगातार नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं और आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।